जिन बच्चों को माता पिता बहुत मेहनत से पालते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं, जब वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता की बेइज्जती करें और उनकी बात ना माने, तो ये सिचुएशन होती है आने वाले समय में होने वाले क्राइम की। गोरखपुर के पिपराइच गांव में कमलेश अपने परिवार के साथ में रहते हैं। उनके परिवार में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की जो बेटी है उसका नाम नेहा है। कमलेश अपने परिवार का पालन पोषण खेती बाड़ी करके करते हैं। 13 मार्च के दोपहर का समय था। अचानक उनके घर से फोन आता है कि उनकी बेटी घायल हो गई है। कमलेश को जैसे ये खबर मिलती है, वो खेतों से भागे भागे अपने घर पर पहुंचते हैं और जाकर के घर पर देखते हैं तो उनकी बेटी घायल होकर के फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके गले से खून बह रहा था। और गांव वालों की मदद से पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के पहुंचते हैं और जहां पर उसकी हालत को देख करके उसको गोरखपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान नेहा की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल का स्टाफ तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल में पहुंचती है और नेहा के परिवार वालों से बात करती है कि ये पूरी घटना कैसे हुई। तो नेहा की माता यही कहती है, नेहा घर में काम कर रही थी और अचानक उसका पाय फिसल जाता है और वह फिसल करके पास में पड़ी हुई हंसिया पर गिर जाती है। हंसिया उसके गर्दन में लगती है, तुरंत खून बहने लगता है और ऐसी घटना को देख करके मैंने तुरंत अपने पति को इन्फॉर्म किया। पति घर पर पहुंचे और मैं अपनी बेटी को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई और वहां से हॉस्पिटल आ गई। लेकिन यहाँ पर इलाज के दौरान मेरी बेटी की मौत हो गई है। लेकिन जब पुलिस हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करती है कि नेहा के साथ ये जो घटना हुई है उसका कारण क्या एक्सीडेंटल लग रहा है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ यही कहता है कि ये जो पूरी घटना है वो एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि नेहा के साथ में किसी ने इस घटना को किया है। यानी कि नेहा के गले में जो चोट लगी हुई है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि उसके ऊपर किसी ने जानबूझ करके वार किया है और नेहा को किसी धारदार चीज से मारा गया है। पुलिस को अब शक होने लगा था और अब पुलिस वेट कर रही थी पीएम रिपोर्ट का। जैसे पीएम रिपोर्ट आती है तो उससे यह बात क्लियर हो जाती है कि जो नेहा थी उसके गले में मल्टीपल स्टैपिंग के निशान थे, जिससे यह बात तो क्लियर हो गई थी कि नेहा की जो मौत है वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान साजिश है। पुलिस की टीम एक बार फिर से नेहा के माता पिता से बात करती है, लेकिन वो लोग एक बार फिर से वही पूरी कहानी दोहरा देते हैं। लेकिन अब पुलिस की टीम को कहीं ना कहीं नेहा के माता पिता पर ही शक हो रहा था, क्योंकि जिस समय उनको घर से लाया गया था उस समय घर में उसके पेरेंट्स को छोड़ करके और कोई भी नहीं था। पुलिस की टीम नेहा के घर पर पहुंचती है और फिर उनके आस पड़ोस के लोगों से बात करती है और जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत होती है तो उन्हें यह पता चलता है कि नेहा और उसके जो पिता के बीच का रिलेशन था वो सही नहीं था और उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। नेहा हर बात पर अपने पिता को जवाब देती थी और वो ये कह सकते हैं कि अपने पिता की बात को मानती नहीं थी। इस तरीके की बातें जब आस पड़ोस के लोगों से पुलिस को पता चलती है तो उनको ये लगने लगा था कि हो सकता है कि पिता पुत्री के बीच का जो रिलेशन था वो सही नहीं था और इनके बीच में 13 मार्च को कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बाद शायद उसके पिता ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम एक बार फिर से नेहा के पिता से पूछताछ करती है, लेकिन अब जो ये पूछताछ थी वो नॉर्मल पूछताछ नहीं थी और बहुत देर तक नेहा के पिता पुलिस के सामने टिक नहीं पाते हैं और पूरी कहानी खोल करके रख देते हैं कि 13 मार्च की दोपहर को वहां पर क्या हुआ। नेहा के पिता ने पुलिस को यह बताया कि 13 मार्च को मैं खेत से काम करके घर आया था। मैं जैसे ही घर पर पहुंचता हूं तो घर में मेरी जो पत्नी मनोरमा है वो काम कर रही थी, लेकिन मेरी जो बेटी थी वो घर में नहीं थी और वो घर के पीछे फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। मुझे इस बात की जानकारी थी कि मेरी बेटी का गांव के रहने वाले किसी युवक से प्रेम संबंध है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो युवक कौन है। मैं जब भी अपनी बेटी से इसके बारे में पूछता था पलट कर जवाब तलब करने लगती थी और वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और ऐसा ही कुछ हुआ था 13 मार्च को। 13 मार्च को जब मैंने अपनी बेटी को फोन पर बात करते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम इस तरीके से किसी भी युवक से बात मत करो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे और फिर तुम्हारे पास पछतावे को लेकर के और कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरी इन बातों को सुन करके मेरी बेटी मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगती है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैंने उसको एक जोर का थप्पड़ लगा दिया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे ऊपर ही हाथ उठा दिया और मेरी बेटी का मुझ पर हाथ उठाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं कमरे के अंदर गया और वहां से हंसिया ले आया और इसके बाद उसी से मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। जैसे ही बेटी फर्श पर गिर जाती है मैं घबरा जाता हूँ और मैंने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई और फिर उससे कहा कि मैं जैसा तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करना। और इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचता हूँ और फिर वहां से मैं हॉस्पिटल चला गया था। नेहा के पिता ने पुलिस को आगे ये बताया कि मैंने बेटी को एक बार नहीं बल्कि कई बार पकड़ा था और वो अक्सर अपने प्रेमी से मिलने की, साथ ही साथ उसके साथ कहीं घूमने फिरने की बातें करती रहती थी। ये सब बातें मुझे पसंद नहीं आती थी। मैं उसको मना भी करता था लेकिन वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी और यही कारण था कि 13 मार्च को
को जब मेरी बेटी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर के मैंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उसने आगे यह कहा कि मुझे अब तो पछतावा हो रहा है, लेकिन यदि मेरी बेटी मेरे ऊपर हाथ ना उठाती तो शायद मैं इस तरीके की घटना को अंजाम ना देता। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को लगातार समझा रहा था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा जो भी रिलेशन है उसको छोड़ दो, लेकिन बेटी बात मानने को तैयार ही नहीं थी और उसने यहाँ तक कि अपने पिता के ऊपर ही हाथ उठा दिया। और यही बात उस पिता को खल गई थी जिसने अपनी बेटी को इतनी नाज से पाला था और अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी खुशियों को ताक पर लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब नेहा ने अपने पिता के ऊपर ही हाथ उठा दिया तो फिर उसके पिता ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही इस घटना को किस तरीके से रोका जा सकता था, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।